हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं jQuery ट्यूटोरियल HTML CSS jQuery ट्यूटोरियल। jQuery में हम देखने वाले हैं आज इवेंट्स क्या होती हैं। दोस्तों, इवेंट्स हम कैसे यूज करते हैं jQuery में। जैसे कि आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के बाद jQuery आया था और इसमें शॉर्ट मतलब ये फायदा था कि आपके छोटे सिंटैक्स होते थे। जावास्क्रिप्ट में तो बड़े होते हैं, तो वो मैं बता चुका हूँ पहले। तो आइए चलते हैं। इसमें होती है माउस इवेंट्स, जैसे डबल क्लिक किसी एलिमेंट पर, डिव हो या कोई फॉर्म हो या हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, उस पर एक क्लिक करेंगे तो हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या शो हो। डबल क्लिक करें तो क्या होता है। ऐसे कीबोर्ड इवेंट्स होती हैं, की अप, की डाउन और की प्रेस। फॉर्म इवेंट्स होती हैं, सबमिट हो गया, चेंज हो गया, ब्लर हो गया। और डॉक्यूमेंट्स विंडोज, इसको हम बाद में देखेंगे। लोड, रिसाइज, स्क्रॉल, कुछ चीज़ हम बाद में देखेंगे। यहाँ एक बेसिक आइडियाज ले लेते हैं, आगे वीडियोस तो बनेंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। इवेंट्स होते हैं दोस्तों, जैसे डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हेडिंग एलिमेंट हो गया या डिव हो गया, स्पैन हो गया, जो भी एलिमेंट है, फॉर्म हो गया, इनपुट हो गया, जितने भी हैं सब, इन पर हम चाहते हैं कि इस पर मैं क्लिक करूं किसी भी उस पर और कुछ परफॉर्म करूं काम। ठीक है, तो जैसे अब एग्जांपल हम देखेंगे, नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ। तो सेलेक्टर्स आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, सेलेक्टर हम कैसे लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैंने पहले से एक तो दो एलिमेंट्स पहले से बना लिए। तो यहाँ हम पढ़े जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये भी jQuery में, मैंने jQuery का यूज किया है इसमें, तो आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने काम पर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैंने दो एलिमेंट लिए, एक तो इनपुट और एक लिया मैंने डिव। तो अब हमें करना क्या है, मैंने पहले से सेट कर दिया इसमें आईडी वगैरह। ठीक है, और उसकी CSS मैंने पहले दे दी है। तो यहाँ CSS या आई थिंक CSS तो आपको आती होगी, CSS लिखना, एलिमेंट्स लिखना HTML में। तो चलिए, मैंने दो एलिमेंट मान के चलते हैं। यहाँ पे इनपुट ले लिया मैंने और एक ले लिया डिव, उनको एक एक मैंने आईडी दे दी। तो यहाँ चलते हैं, माउस इवेंट का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो इसमें हम ले लेते हैं क्लिक इवेंट ले लेते हैं। मतलब कि हम किसी भी एलिमेंट पे XYZ डॉक्यूमेंट, जो डॉम आपके डॉम एलिमेंट्स हैं, जो डॉम यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स में जो एलिमेंट कोई भी हो, डिव हो, हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, आप चाहते हैं कि उस पर क्लिक करके उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, आप चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसकी बॉर्डर चेंज हो जाए, आप चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसका टेक्स्ट चेंज हो जाए, आप चाहते हैं उस पर क्लिक करके कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हैं, एक मैसेज आ जाए, शो हो जाए, तो वो सब कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसमें ये चीज़ें थी इसमें jQuery में। यानी कि मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं तो एक बार jQuery का थोड़ा बेसिक आइडिया जरूर ले लें। फायदा ही होता है कुछ आइडियल, अगर बेसिक आइडिया लेंगे तो। वैसे एजेक्स तो आप इसमें पढ़ेंगे, एजेक्स भी आपको पढ़नी चाहिए इसमें। चलिए, मैंने एक पैराग्राफ बना लिया, इसमें एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर jQuery में छोटा सिंटैक्स, पहले आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में आप कैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब कैसे सर्च करते थे एलिमेंट को। और यहाँ देखिए छोटा सा सिंटैक्स है, वो भी देखेंगे हम नीचे। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया एक पैराग्राफ। और अब इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, सेलेक्टर्स का वीडियोस आपने आई थिंक देखा होगा पहले। तो इस एलिमेंट का नाम है हमारा P एलिमेंट, तो हम इसका डायरेक्ट नाम ले लेंगे। और सेलेक्टर में आप इसकी क्लास बनाना चाहें तो क्लास भी का भी यूज कर सकते हैं, आईडी का भी यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट जो टैग है एलिमेंट जिसका नाम है, मैं स्वयं वो ओरिजिनल नेम इसका लूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, आपको पता है jQuery में बनाना जरूरी होता है और उसी में सब कुछ काम किया जाता है। और यहाँ में उसका शॉर्ट हैंड होता है डॉलर फंक्शन। तो यहाँ पर मैं एक क्लिक इवेंट परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर एक सेलेक्टर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट होना चाहिए। मैंने पैराग्राफ लिया तो मैं उस पैराग्राफ को यहाँ पर एज ए सेलेक्टर ले लूंगा P, और उसमें मैंने एक इवेंट लगाई है। इवेंट लगाने का आप तरीका देख लीजिए, एक फंक्शन की तरह से यूज करना है इसको, जैसे फंक्शन होता है। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया पैराग्राफ और आगे एक डॉट लाकर मैंने क्लिक एक फंक्शन यहाँ पर ले लिया, जो डिफॉल्ट है, मतलब jQuery में पहले से बना हुआ है। अब इसमें हमें एक क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक एनोनिमस एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ एनोनिमस फंक्शन ले लिया। तो अब हम यानी कि ये समझ लिए कॉल बैक फंक्शन है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ इसके अंदर जो एक अलर्ट शो हो जाए। तो बस इसी तरह से यहाँ पर हम कुछ मैसेज लिख लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप वेब डेवलपमेंट में
अगर सॉरी जो अगर आप फ्रंट एंड में काम करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बिगनर्स है और आप बिगनर्स है तो उसके लिए बहुत अच्छा। देखिए मैंने जैसे क्लिक किया पैराग्राफ पर, यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर शो हो गया, तो यही हम चाहते। तो ऐसे ही आप सोच लीजिए कि एक पेज आप बना रहे हैं और वहां पर काफी इवेंट्स आप यूज कर सकते हैं अपने मुताबिक जैसे आप चाहें। तो देखिए यूजर को आप यूजर क्लिक करें वहां पर, उसका किसी एलिमेंट है जो डिव हुआ, उसका बैकग्राउंड चेंज हो, कलर चेंज हो, टेक्स्ट चेंज हो, ये सब। तो हम क्लिक पर कुछ भी टास्क हम करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको हाइड कराएंगे। तो यहाँ पर हमने सेलेक्टर तो ले रखा है पी, तो हम इसको करंट एलिमेंट को दिखाएंगे दिस से। तो ये एलिमेंट और एक हाइड फंक्शन होता है jQuery में डिफॉल्ट, मैंने उसको यूज किया है। तो अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। तो ये जो पैराग्राफ होगा ये यानी कि पी पैराग्राफ एलिमेंट है वो हाइड हो जाएगा। तो देखिए कितना बेहतरीन चीजें इसमें jQuery में आई थी। और आई थिंक अगर आप बिगनर हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप इसको थोड़ा देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो समझ लिया तो काफी है। इतना ही। कुछ चीजें ऐसा होता है कि हम जैसे jQuery में देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो बेसिक चीजें हम देखेंगे तो आगे थोड़ा बेनिफिट मिलता है आगे बढ़ने के लिए। काफी चीजें कुछ चीजें सरल हो जाती हैं समझने में। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख पाए ऐसी डबल क्लिक। तो इसी तरह से इवेंट से यहाँ मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, आगे जब हम और बाकी काम करेंगे तो वहाँ धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। तो अभी हम बेसिक देख लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया डीबी क्लिक, यानी कि मतलब होगा डबल क्लिक। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये परफॉर्म, मैंने डबल क्लिक किया देखिएगा तो एलिमेंट हाइड हो गया। तो इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पैराग्राफ पर, तो इसी तरह से जो इवेंट आप चाहे तो आप फॉर्म पे लगा सकते हैं, चाहे आप डिप पे लगा सकते हैं, चाहे आप इनपुट पे लगा सकते हैं। आप HTML जितने भी एलिमेंट आप किसी पर भी परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है। तो अब क्लिक पर आप चाहे तो अब देखिए मैं आपको ऑन दिखा देता हूँ। एक ऑन क्या करता है, मैं इसको थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। अगर आपने क्लिक की जगह आपने ऑन, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, आप ऑन लिखेंगे तो आपको जो क्लिक इवेंट है वो अंदर देना होगा। ठीक है। तो ऑन को हम कैसे यूज करते हैं, इसका फायदा क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हम ऑन लिखेंगे बाहर डॉट ऑन, ठीक है ना, एक फंक्शन के तौर पर, और अंदर उसमें एक पास करा देंगे इवेंट यानी कि क्लिक। अब देखिए मैं दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर इनपुट है, कोई इनपुट बॉक्स है, तो इनपुट में हम की अप दिखा देते हैं। जैसे हम इनपुट में टाइप करते हैं नेम, तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं इनपुट में नाम टाइप करूं अपना, तो मेरे जो इनपुट है, इनपुट का बॉर्डर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो इस तरह से आगे आप अगर jQuery में अगर आप फॉर्म को वैलिडेट करेंगे तो हम ये इवेंट्स भी लगा सकते हैं, जिससे हमें यूजर को शो हो जाए कि जैसे ही हम उस पर क्लिक करें तो जो आपका इनपुट है वो मतलब आप अब चाहे तो जैसे ही क्लिक करें इनपुट पर, जैसे ही आप टाइप करेंगे की अप, जैसी की को प्रेस करेंगे लिखने के लिए, तो वो जो आपका इनपुट है उसका जो बॉर्डर है वो शो कर दे, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, जो भी आप चाहें। ठीक है। और इसी तरह से आप इनपुट से बाहर आएंगे तो भी कलर चेंज हो सकता है। तो अब देखिए मैंने इनपुट लिया, तो मेरा सेलेक्टर है इस समय इनपुट, और इनपुट में मैंने लिया की अप। अब जैसे मैं इनपुट पर जाऊंगा की अप, अभी देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी कॉल बैक नहीं दिया अभी, तो मैं इससे चाहूंगा कि एक अलर्ट जो है मुझे शो करा दे जैसे ही की अप मतलब जो जैसे ही आप इनपुट में लिखेंगे और की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड की, जैसे मैं की को मैंने प्रेस किया तो देखिए मैसेज आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब इसी पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम आगे वैलिडेट करेंगे फॉर्म कि आपको उसमें डिजिट डालनी है सिर्फ, या कैरेक्टर लेने अल्फाबेट्स, तो वो चेक हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब की अप पर जो है एक कंसोल विंडो में एक मैसेज आए, तो मैं यहाँ पर जैसे ही मैं की को प्रेस करूंगा लिखने के लिए ABC कुछ भी या नेम, तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो ये आप आई थिंक आप समझ गए होंगे इवेंट्स, jQuery इवेंट्स। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर jQuery में ये था कि काफी चीजें ऐसी थी कि आपको जो एलिमेंट सर्च करना पड़ रहा है वो आसानी से सर्च होता है। बस सेलेक्टर लिखिएगा, उसके बाद फिर आप सेलेक्ट लिखिएगा, है ना, डॉलर लगाकर, तो वो एलिमेंट सर्च हो जाता है। उसके बाद इवेंट आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये
मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको गिटहब पर अपलोड करूंगा, तो आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं कोड को। तो अपलोड मैं कर दूंगा, सिंपल github.com लिखूंगा स्लैश, और मैं अपने चैनल का नाम aztech.azu लिखूंगा, तो पेज ओपन हो जाएगा। वहां से आप रिपोजिटरी देखेंगे, वहां पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा CSS HTML jQuery ट्यूटोरियल के नाम से। तो मैं ये देखिए यहाँ पर मैं जैसे लिखूंगा तो बैकग्राउंड चेंज हो गया मेरे इनपुट का। तो अब इस समय मैंने क्या किया था, कुछ भी नहीं, मैंने एक CSS मैंने यूज किया। CSS कैसे यूज करते हैं दोस्तों, ये भी एक फंक्शन है CSS का। अब देखिए मैंने दिस क्यों लिया है, क्योंकि इनपुट को इंडिकेट कर रहा है। इनपुट आप पहले ले चुके तो यहाँ पर दिस से काम चल जाएगा, this.css। CSS जो एक फंक्शन है, एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, उसमें आपको CSS देनी है। अगर आपको सिंगल CSS देनी है तो सिर्फ जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, एक कॉमा लेंगे। और अगर आपको एक से ज्यादा CSS लिखनी देनी है एलिमेंट को, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लाएंगे, तब उसके अंदर हम CSS को लिखेंगे। तो फिलहाल हम अब देखिए यहाँ पर मैंने बॉर्डर भी चेंज करके दिखा दिया। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वहाँ की प्रेस हो तो बॉर्डर चेंज हो, बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए। तो जैसे मैं लिखूंगा तो रेड यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, पर कलर चेंज हुआ है, क्योंकि डिफॉल्ट भी उसका कलर था पहले से कुछ, है ना, उसमें रेड मिला तो दिखाई नहीं दिया। तो अब देखिए यहाँ पर ये आई थिंक समझ गए आप कि इवेंट्स क्या होती हैं jQuery में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये तो एक सिंपल बेसिक चल रहा है। अगर आप अपने वेब पेज जब क्रिएट करेंगे तो उसमें आप jQuery का जब यूज करेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव आपका पेज बन सकता है। तो यहाँ देखिएगा, मैं फॉर्म का तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, ये फॉर्म वाला कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसी में हो जाएगा सबमिट का चेंज का। तो आई थिंक इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह से डॉक्यूमेंट और विंडोज में मैं आपको एक लास्ट यहाँ बता देता हूँ कि ऑन का जो मैंने यूज किया था, जैसे मैंने क्लिक का किया था, तो ऑन हम क्यों यूज करते हैं अब बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको एक एलिमेंट पर कई सारी इवेंट्स परफॉर्म करनी है, जैसे मैं एलिमेंट पर माउस लेकर जाऊं तो कलर चेंज हो जाए, और माउस हटा लूं तो कलर चेंज हो जाए, या उस पर क्लिक करूं तो मैं सारी की सारी एक ही में लगाना चाहता हूं, एक ही सिलेक्टर पे। तो यहाँ पर ऑन का यूज होता है। तो देख सकते हैं मैंने लिया P सेलेक्टर, उसके बाद ऑन, फिर मैंने लगाया कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में मैंने अब देखिए मैं अलग अलग मैंने 3 इवेंट्स यहाँ लिखी हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा ऊपर में सिंगल सिंगल लिख रहा था, तीनों मैंने लिख दिया कि माउस एंटर होगा तो क्या होगा, माउस लीव होगा तो क्या होगा, और क्लिक होगा। तो माउस एंटर का मतलब जब आप माउस को लेकर आएंगे, कर्सर को माउस को लेकर आएंगे किसी एलिमेंट के ऊपर, मैं यहाँ इन्फो कर देता हूँ, मैं डिव ले लेता हूँ। और माउस लीव मतलब जब उससे बाहर आएंगे, और क्लिक मतलब उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ गया, माउस मेरा एंटर हुआ, तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। देखिए आप देख पा रहे, जैसे ही मैं माउस एंटर करता हूँ तो यहाँ पर लाइट ग्रे कलर होगा, और जैसे मैं माउस लीव कर, देखिए एंटर किया मैंने, माउस एंटर किया तो ग्रे कलर हुआ, अब माउस लीव किया मैंने तो लाइट ब्लू हो गया। ठीक है, तो मैं इस कलर को चेंज करके थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो आई थिंक आपको माउस, अब इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप आई थिंक आपने जब डेली एक्सेस करते हैं नेट पर देखते हैं आप, तो काफी चीजें आपको ये मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ब्लू कलर कर लेता हूँ, यहाँ रेड, यहाँ क्लियर दिखाई देगा। तो जैसे मैं इस पर ले जाता हूँ तो रेड हो जाता है माउस एंटर पर, और माउस आउट पर यानी माउस लीव, जैसे मैं माउस को छोड़ देता हूँ बाहर आ जाता हूँ तो ब्लू कलर हो जाता है। अब मैं क्लिक करके दिखाऊंगा आपको, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो येलो हो जाएगा। तो ये था हमारा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, और चैनल पर आप वीडियोस को देख सकते हैं, मैं वहाँ वीडियोस सीरीज के तौर पर। और इतना कीमती समय आपने इस वीडियो को निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से वीडियो देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ एक चीज़, कि यहाँ पर अगर आप मेरे जाते हैं चैनल पर, यानी खोलेंगे, यहाँ लिखेंगे #AZU, तो YouTube में सिंपल सा लिखना है आपको #AZU। वैसे वीडियो खत्म हो गया, आप चाहे तो वीडियो छोड़ सकते हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने चैनल की थोड़ा सा, कि #AZU लिखूंगा तो यहाँ देखिए चैनल मेरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया चैनल। तो यहाँ आप चाहे तो वीडियोस में क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं, और चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। HTML हो, CSS हो, जावा, PHP, ठीक है, पाइथन हो, रूबी ऑन रेल्स हो, और PHP पर फ्रेमवर्क लैरावेल हो गया, ठीक है, JS पर फ्रेमवर्क है नेक्स्ट JS। तो ये सारे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। मैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाता हूँ ताकि